ये भाई इसको हुआ था बाहर छोटी उम्र में, उसकी वजह से जे ना इसके पट्टे खींचे गए ने, तो लिहाजा ये बचपन से ऐसे ही है। तो हमारी बहुत ख्वाहिश मेरे फादर पैसे नहीं ला, मैं किसी के आते नहीं, अल्लाह देना, अल्लाह की वो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राव तनवीर, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पत्तों की शहर में। यहाँ पर आपको एक बाहिम्मत जोड़े से मिलवाते हैं। बाहिम्मत जोड़े के पास जो कि मजदूरी की हालत के अंदर और एक बीमारी की हालत के अंदर भी बच्चों को रोज़गार कमा रहे हैं। और ये आपको पता चलूँ, ये एक उन नौजवानों के लिए एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। जो नौजवान जो पढ़े लिखे भी हैं, काम पे नहीं करते हैं, और ये मज़दूरों के लिए एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने काम कर रहे हैं। तो ये इनके बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं ये सारा कुछ किस तरह हुआ। जी सर, मुझे ये बताएं किस तरह ये भाई इसको हुआ था बाहर छोटी उम्र में, उसकी वजह से जे ना इसके पट्टे खींचे गए ने, तो लिहाजा ये बचपन से ऐसे ही है। तो हमारी बहुत ख्वाहिश थी भी बड़ा भाई है तो ये सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए, पर डॉक्टरों ने हमारा साथ नहीं दिया। ये ऐसे ही बस रेडी लगाते हैं सुबह को। इसकी जो बेगम है वो साथ रेडी निकाल के देती है, तो सब फ्रूट वगैरह सारा जोड़ के तो फिर ये चले जाते हैं काम पे। इसके 2-3 बच्चियाँ हैं, वो भी नॉर्मल इसी तरह ही है, इसकी वालदा की तरह। तो जो ना जो भाई मुझे ये बताएं, इनको कितनी देर हो गई है मतलब मजदूरी की हालत में इस तरह की? ये तकरीबन हो गए इसको 25 साल 50 साल हो गए ने, 50 साल हो गए इसको। अच्छा, 50 साल से ये मतलब बीमारी की इसी तरह हालत में है। तो ये अपना मतलब जब से ये इस हालत में आए हैं उस वक्त से ये काम कर रहे हैं? नहीं, ये तकरीबन जब बड़ा होगा था ना, कोई 10-12 साल का, जब वे खड़े खड़े तो गिर जाते थे, उसकी वजह से ये इसको रेडी बना के दी, तो ये ऐसे काम करना शुरू कर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हुई या कोई किसी भी इदारे की तरफ से कोई हुई है? बस वो बेनज़ीर को जो कार्ड बने थे वो इसको मदद मिलती है, और इसके अलावा कोई शय नहीं मिलती इसकी। जी नाज़रीन, बताता चलूँ, ये एक बाहिम्मत फैमिली है। इनके 3 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके साथ इनकी वाइफ भी है। जैसे बताता चलूँ, उनके 5 बच्चे हैं। हम इनकी बीवी को भी दाद देते हैं जो कि इस मजदूर की हालत में भी इनका साथ दे रही हैं और ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो सारी दिहाड़ी स्कूल जाते हैं, वो सारी दिहाड़ी खेलते हैं, बस वैसे ही जो इसकी वालदा करती है, वालदा के साथ बैठे रहते सारी दिहाड़ी। वालदा कुछ काम करेगी तो वो करते हैं, नहीं तो वैसे बैठे रहते हैं। तो इनका जो ज़रिया माश है वो रेडी है? बस रेडी है, बस ये रेडी है, तो रेडी है बस। इस जगह बस सुबह को चले जाते हैं, कभी केला लगाते हैं, कभी फ्रूट सेब लगा लेते हैं। अब आम लगाए हुए आपके सामने। तो हमें भी फ़ख्र है इसकी ज़िंदगी पर, जो इसके अच्छे लोग मांगते हैं। तो एक बेटा का इसको मेरे पास है, वो मोटरसाइकिलों का काम करता है, सारी दिहाड़ी मेरे पास रहता है। जो बड़ा बेटा है वो नॉर्मल है या वो भी इसी तरह कुछ? वो इसी तरह बड़ा बेटा नॉर्मल है, जो छोटा है उसका थोड़ा दिमाग मोटा है, तो वो उसको भी कोई काम कहना पड़ता है, वैसे काम नहीं करता। सारी दिहाड़ी बैठा रहेगा दुकान पे, गाहक आएगा उसको उन्हें पूछना नहीं गा भी हाँ जी बाजी क्या करना है, नहीं बस बैठा रहता है। जी नाज़रीन, ये कि बाहिम्मत जोड़ा था। यकीनन मैं समझता हूँ एक मज़दूर अफराद के लिए, जो मज़दूर लोग हैं जो कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते या कुछ कमा नहीं सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत बड़ी मिसाल के तौर पर इन्होंने ये काम कर रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी मिसाल है जो नौजवान पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे भले होते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करते हैं। लेकिन जब इंसान की नीयत साफ़ हो और जब इंसान के इरादे अच्छे हो तो फिर पाक भी इंसान की मदद करता है। जी नाज़रीन, ये एक बाहिम्मत जोड़ा है। आप देख सकते हैं इनकी वाइफ इस उम्र पे भी इनका साथ दे रही हैं। तो आखिर में देखने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो दोस्त से फाइनेंशियल तौर पर इनकी मदद करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हम इनका जो नंबर देंगे जिससे आप इनकी फाइनेंशियल तौर पर मदद कर सकते हैं। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अपना रखिए ख्याल।